हाँ दोस्तों, हमने लास्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 8.2 के सारे क्वेश्चंस निपटा दिए थे। अब हमें चालू करनी है एक्सरसाइज 8.3 का इंट्रोडक्शन। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो इसका पहला टॉपिक क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। अब तुम बोलोगे भाई साहब ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स किस खेत की मूली है? तो स्टार्ट करते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के साथ। तो ऐसे दो एंगल्स जिनका सम 90 डिग्री हो उनको क्या कहेंगे अपन? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। वापस से सुनो, ऐसे कोई भी दो एंगल जिनका सम 90 डिग्री होता है उनको क्या कहेंगे अपन? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है। फॉर एग्जांपल इस ट्राइंगल में देखो, इस ट्राइंगल में 90 डिग्री वाला कौन सा एंगल है? एंगल बी। अगर बताओ एंगल बी मेरा 90 डिग्री है तो क्या a प्लस सी इक्वल टू 90 डिग्री होगा? अब तुम पूछोगे भाई ये कैसे होगा? तो आओ देखते हैं। देखो भाई, मुझे पता है किसी भी ट्राइंगल के अंदर तीनों एंगल्स का सम कितना होता है? भाई तीनों एंगल्स का सम होता है 180 डिग्री। तो a प्लस बी प्लस सी क्या होगा? 180 डिग्री। अब उसके अंदर b कितना है? b है मेरा 90 डिग्री। तो a प्लस 90 डिग्री प्लस सी इक्वल टू 180 डिग्री। अब अगर मैं इस 90 डिग्री को उधर भेज दूं तो a प्लस सी कितना आ जाएगा? a प्लस सी आ जाएगा, a प्लस सी आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, मतलब a प्लस सी आ जाएगा मेरा 90 डिग्री। तो ये एंगल a है, ये एंगल c है, और इन दोनों का सम कितना आ रहा है? इन दोनों का सम आ रहा है 90 डिग्री। तो मतलब a और c क्या है? आपस में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का मतलब तो पता चल गया कि ऐसे दो एंगल जिनका सम 90 डिग्री हो। अब हमें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में बात करनी है। किसके बारे में? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में बात करनी है। तो एक बार ये जो मैंने यहाँ पे रायता फैलाया है इसको मैं थोड़ा सा इरेज कर देता हूं ताकि मेरे पास पूरा अच्छे से स्पेस आ जाए और मैं तुम्हें पूरा का पूरा एक ही स्लाइड में समझा सकूं। ठीक है, तो 2 मिनट इसको नोट डाउन करो, फिर मैं इसको इरेज करता हूं। हाँ भाई, मैंने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के बारे में केवल एक लाइन लिख दी, a प्लस सी इक्वल टू 90 डिग्री। यहां से देखो मैं क्या c की वैल्यू निकाल सकता हूं? c इक्वल टू 90 डिग्री माइनस a। अगर a प्लस सी 90 डिग्री है और a को मैं उधर पटक दूं तो यहां से c की वैल्यू आ जाएगी 90 डिग्री माइनस a। क्या इसके अंदर कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई खुजली? कुछ नहीं है। तो लिखते हैं अपन। ठीक है। अब देखो मुझे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालने हैं, a के लिए भी निकालने हैं और c के लिए भी निकालने हैं। कैसे पता चला निकालने? टॉपिक देख के। टॉपिक ने क्या बोला है कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, और यहाँ पे कौन कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है? दो एंगल है a और c जो आपस में कॉम्प्लीमेंट्री है। तो इन दोनों के ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालने हैं। निकालने के बाद हम क्या कंक्लूड करेंगे वो बात की बात है। अभी टॉपिक देख के मुझे पता चल रहा है कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालने हैं, तो निकाल देता हूं। तो सबसे पहले a के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालता हूं। तो साइन a निकाला। ठीक है। अगर मैं a के लिए निकाल रहा हूं तो मेरा थीटा ये होगा, और थीटा के अपोजिट साइड कहलाती है मेरी परपेंडिकुलर, और बाजू वाली थीटा की कहलाती है बेस, और लॉन्गेस्ट साइड कहलाती है हाइपोटेनियस। तो ये है मेरी परपेंडिकुलर, ये है मेरी बेस, और ये है मेरा हाइपोटेनियस। साइन ए, साइन का फॉर्मूला क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे? अपनी बीसी, तो मैं लिख देता हूं बीसी। और हाइपोटेनियस क्या है यहाँ पे? मेरी हाइपोटेनियस है एसी, तो क्या लिख देता हूं? हाइपोटेनियस की जगह एसी। तो देखो साइन ए का फॉर्मूला क्या बन गया? बीसी बाय एसी। अब निकालता हूं कॉस ए का फॉर्मूला। कॉस ए क्या होता है मेरा? कॉस ए होता है मेरा बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस यहां पर क्या है मेरा? बेस है यहां पे मेरा AB, और हाइपोटेनियस क्या है मेरा? AC। तो कॉस ए क्या बन जाएगा मेरा? AB बाय AC। अब निकाल लेता हूं मैं tan A। tan A का फॉर्मूला क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय बेस। tan A का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर क्या है मेरी यहाँ पे? BC, और बेस क्या है मेरा यहाँ पे? AB। तो क्या लिख दूं? BC बाय AB।
अब तुमने अगर साइन कॉस टेन की वैल्यू निकाल ली तो कॉसेक सेक और क्वाड की निकालना तो बहुत आसान है। कैसे आसान है? बस साइन का उल्टा कर दो तो कॉसेक मिल जाएगा, कॉस का उल्टा कर दो तो सेक मिल जाएगा और टेन का उल्टा कर दो तो क्वाड मिल जाएगा। तो कॉसेक ए की वैल्यू क्या हो जाएगी? देखो कॉसेक ए की वैल्यू हो जाएगी AC बाय BC, AC बाय BC। सेक ए की वैल्यू क्या हो जाएगी? सेक ए की वैल्यू हो जाएगी AC बाय AB, सेक ए की वैल्यू हो जाएगी AC बाय AB। कॉट ए की वैल्यू क्या हो जाएगी? कॉट ए की वैल्यू हो जाएगी AB बाय BC, कॉट ए की वैल्यू क्या हो जाएगी? AB बाय BC। साइन की मिल गई, कॉस की मिल गई, टेन की मिल गई, कॉसेक की मिल गई, सेक की मिल गई, कॉट की मिल गई। ठीक है, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यूज हमने निकाल दी एंगल ए के लिए। अब बारी है हमारे दूसरे एंगल, एंगल सी के लिए। ठीक है, एंगल सी के लिए। अब देखो एंगल सी के लिए निकालना है तो थीटा मेरा ये बन चुका है, और अगर मेरा थीटा ये बन चुका है तो अब परपेंडिकुलर कौन सी बनेगी? परपेंडिकुलर बन जाएगी AB, और बेस बन जाएगा मेरा BC, और हाइपोटेनियस सेम रहेगी। अब कई बच्चे बोलेंगे कि यार ये परपेंडिकुलर और बेस चेंज क्यों हो गई? इसलिए चेंज हो गई क्योंकि थीटा चेंज हो गया भाई। हर थीटा के लिए अलग परपेंडिकुलर होती है और हर थीटा के लिए अलग बेस होता है। भाई जो औरत तुम्हारी मम्मी लगती है वो तुम्हारे पापा की वाइफ लगती है ना, तो रिलेशनशिप्स चेंज होते हैं ना पर्सन टू पर्सन। उसी तरीके से इस थीटा के लिए ये परपेंडिकुलर लगता था तो इस थीटा के लिए ये बेस लगेगा, तो पर्सन टू पर्सन रिलेशनशिप्स चेंज होते रहते हैं ना भाई। उसी तरीके से थीटा टू थीटा परपेंडिकुलर बेस चेंज होते रहते हैं। हाँ, हाइपोटेनियस सेम रहती है, लॉन्गेस्ट साइड। ठीक है, तो अब मैं साइन सी की वैल्यू निकालता हूं। साइन सी, अब मैं देखो सी ना लिख के 90 डिग्री माइनस ए लिख सकता हूं। अगर मैं सी को ना लिख के 90 डिग्री माइनस ए लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। तो साइन 90 डिग्री माइनस ए मतलब साइन सी ही है। साइन सी की फॉर्मूला क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर क्या है मेरी यहाँ पे? AB, और हाइपोटेनियस है AC। तो साइन 90 डिग्री माइनस ए क्या हो जाएगा? AB अपॉन AC। भाई मुझे एंगल सी के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालने हैं। मुझे पता है कि एंगल सी को मैं 90 डिग्री माइनस ए लिख सकता हूं, तो मैंने यहां पर सी की जगह 90 डिग्री माइनस ए लिख दिया। ठीक है, अब साइन 90 डिग्री माइनस ए का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर क्या है? परपेंडिकुलर है अपना AB और हाइपोटेनियस है अपनी AC। तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला? AB बाय AC। अब cos 90 डिग्री माइनस ए का फॉर्मूला लगाते हैं। cos 90 डिग्री माइनस ए का फॉर्मूला लगाते हैं। cos 90 डिग्री माइनस ए क्या है? cos 90 डिग्री माइनस ए बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस है मेरा BC और हाइपोटेनियस है AC, तो ये क्या बन जाएगा? BC अपॉन AC। अब निकालते हैं tan 90 डिग्री माइनस ए। बताओ tan C का फॉर्मूला क्या होता है? tan C का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, तो परपेंडिकुलर क्या है मेरी? परपेंडिकुलर है मेरा AB और बेस है BC, तो tan 90 डिग्री माइनस ए क्या हो जाएगा? AB बाय BC। ठीक है, साइन 90 डिग्री माइनस ए निकल गया, cos 90 डिग्री माइनस ए निकल गया, tan 90 डिग्री माइनस ए निकल गया। अब क्या निकालना है मुझे? cosec 90 डिग्री माइनस ए, sec 90 डिग्री माइनस ए और cot 90 डिग्री माइनस ए। तो cosec 90 डिग्री माइनस ए क्या हो जाएगा? cosec 90 डिग्री माइनस ए हो जाएगा AC बाय AB। sec 90 डिग्री माइनस ए क्या हो जाएगा? sec 90 डिग्री माइनस ए हो जाएगा AC बाय BC। और यहां पे cot 90 डिग्री माइनस ए क्या हो जाएगा? BC बाय AB। cot 90 डिग्री माइनस ए क्या हो जाएगा? BC बाय AB।
साइन की वैल्यू पता चल गई, कॉस की पता चल गई, टेन की पता चल गई, कॉसेक की पता चल गई, सेक की पता चल गई, कॉट की पता चल गई। ठीक है, अब हमें इनके बीच में रिलेशनशिप्स फाइंड आउट करने हैं, जुगाड़ फाइंड आउट करने हैं। तो एक बार इन सभी वैल्यूज को तुम नोट डाउन कर लो अच्छे से, एक बार अच्छे से नोट डाउन कर लो, फिर अपन कुछ रिलेशनशिप्स लिखेंगे और वो फॉर्मूला की तरह काम आएगी। ठीक है, तो मैं ये साइड वाला डायग्राम जो है इसको थोड़ा सा निपटा रहा हूं जब तक तुम लिखो। ठीक है, हाँ भाई, अब जो जो चीज मैं ऑब्जर्व करवा रहा हूं वो चीजें ऑब्जर्व करना, हम फॉर्मूलाज डिराइव करने वाले हैं। ठीक है, देखो भाई, साइन ए का फॉर्मूला है बीसी अपॉन एसी। सिमिलरली कॉस 90 डिग्री माइनस ए का भी बन गया है बीसी अपॉन एसी। तो क्या तुम कह सकते हो कि मेरे साइन ए और कॉस 90 डिग्री माइनस ए इक्वल है? भाई साइन ए की वैल्यू आ रही है बीसी अपॉन एसी, कॉस 90 डिग्री माइनस ए की वैल्यू भी आ रही है बीसी अपॉन एसी। तो क्या साइन ए इक्वल्स टू कॉस 90 डिग्री माइनस ए होगा? बिल्कुल होगा। तो तुम क्या लिख सकते हो? साइन ए इक्वल्स टू कॉस 90 डिग्री माइनस ए। अब देखो, कॉस ए है ए बी अपॉन ए सी और साइन 90 डिग्री माइनस ए है ए बी अपॉन ए सी। तो क्या कॉस ए साइन 90 डिग्री माइनस ए के इक्वल होगा? बिल्कुल होगा। तो तुम ऐसा भी लिख सकते हो कि कॉस ए इक्वल्स टू साइन 90 डिग्री माइनस ए। ठीक है, ये हो गया सेकंड। थर्ड देखो, तो साइन ए की वैल्यू किसके इक्वल आ गई? कॉस 90 डिग्री माइनस ए के इक्वल, और कॉस ए की वैल्यू आ गई साइन 90 डिग्री माइनस ए के इक्वल। अब देखो, टेन ए किसके इक्वल है? बीसी अपॉन ए बी के, और यहां पे बीसी अपॉन ए बी कौन दे रहा है? ये कॉट 90 डिग्री माइनस ए। तो टेन ए किसके इक्वल आ जाएगा? कॉट 90 डिग्री माइनस ए के, क्योंकि दोनों ही क्या वैल्यू दे रहे हैं? बीसी अपॉन ए बी। तो टेन ए की वैल्यू आ जाएगी कॉट 90 डिग्री माइनस ए के इक्वल। ठीक है, कोई डाउट यहां तक? आगे बढ़े। कॉसेक ए किसके इक्वल है? एक और चीज, पहले एक और चीज, ये कॉट ए देख लो। कॉट ए की वैल्यू कितनी है? ए बी अपॉन बी सी। सिमिलरली टेन 90 डिग्री माइनस ए की भी क्या है? ए बी अपॉन बी सी। तो कॉट ए किसके इक्वल आ जाएगा? टेन 90 डिग्री माइनस ए के। तो कॉट ए आ गया टेन 90 डिग्री माइनस ए के इक्वल। फिफ्थ देखो, कॉसेक ए की वैल्यू क्या है? एसी अपॉन बीसी, और यहां पे एसी अपॉन बीसी क्या दे रहा है? देखो, एसी अपॉन बीसी दे रखा है सेक 90 डिग्री माइनस ए। तो कॉसेक ए किसके इक्वल हो जाएगा? सेक 90 डिग्री माइनस ए के इक्वल। तो कॉसेक क्या हो जाएगा? सेक 90 डिग्री माइनस ए के इक्वल। सिक्स्थ देखो, सेक ए की वैल्यू क्या है? एसी अपॉन ए बी, और यहां पे कौन वैल्यू दे रही है? ये कॉसेक 90 डिग्री माइनस ए। तो सेक ए किसके इक्वल हो जाएगा? कॉसेक 90 डिग्री माइनस ए के इक्वल। तो सेक ए किसके इक्वल हो जाएगा? कॉसेक 90 डिग्री माइनस ए के। ये जो हमने 6 चीजें लिखी है ये तुम्हारे फॉर्मूलास है, और ये फॉर्मूलास हमने यहां से डिराइव किए हैं। तो तुम्हें अगर डेरिवेशन समझ में आ जाए तो बहुत अच्छी बात। वैसे मैंने इतना बेसिक से समझाया है कि अगर तुम वीडियो को 2 बार देख लोगे तो डेरिवेशन एकदम चिंदी लगेगा, लेकिन फिर भी अगर तुम्हें डेरिवेशन नहीं समझना, तुम एंड मोमेंट पे पढ़ रहे हो, तो इसके बाद वाली स्लाइड में मैं डायरेक्ट फॉर्मूलास लिखाऊंगा, वो तुम डायरेक्ट रट लोगे तो भी काम हो जाएगा। ठीक है, तो अभी तक के लिए ये पूरा नोट डाउन करो, उसके बाद अगली स्लाइड में तुम्हें याद क्या करना है वो मैं बता देता हूं, ताकि तुम शॉर्ट में सब कुछ कर सको। ठीक है, स्क्रीनशॉट लो इसका फटाफट। हाँ भाई, अभी तक जो भी मैंने चिल्ला चिल्ला के पढ़ाया उसको अगर मैं शॉर्ट में रिप्रेजेंट करना चाहूं तो यहां देखो, अगर मेरा एंगल ए जो है वो 0 से लेकर 90 डिग्री के बीच में आ रहा है,
मतलब मेरा एंगल ए अगर 0 डिग्री से बड़ा है और 90 डिग्री से छोटा है, तो देखो मैं साइन ए को लिख सकता हूं cos 90 डिग्री माइनस ए, cos ए को लिख सकता हूं sin 90 डिग्री माइनस ए, tan ए को लिख सकता हूं cot 90 डिग्री माइनस ए, cot ए को लिख सकता हूं tan 90 डिग्री माइनस ए, sec ए को लिख सकता हूं cosec 90 डिग्री माइनस ए, cosec ए को लिख सकता हूं sec 90 डिग्री माइनस ए। एग्जांपल से समझो, लेट्स सपोज तुम्हारे पास sin 20 डिग्री पड़ा है। अब तुम्हें पता है कि साइन के अंदर जो एंगल है वो मेरा 0 से बड़ा है और 90 से छोटा है, तो मैं साइन थीटा को क्या लिख सकता हूं cos 90 डिग्री माइनस थीटा। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं cos 90 डिग्री माइनस 20 डिग्री। अब बताओ 90 डिग्री माइनस 20 डिग्री क्या हो जाएगा 70 डिग्री, तो ये क्या बन जाएगा cos 70 डिग्री। तो बताओ साइन 20 डिग्री किसके इक्वल हो जाएगा cos 70 डिग्री के इक्वल। ठीक है भाई, अगला क्या है cos a, cos 30 डिग्री, लेट्स सपोज cos 30 डिग्री, cos 30 डिग्री है। ठीक है, अब मुझे पता है 30 डिग्री 0 से बड़ा है और 90 डिग्री से छोटा है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं साइन 90 डिग्री माइनस 30 डिग्री। तो इसको लिख दिया मैंने साइन 90 डिग्री माइनस 30 डिग्री। अब साइन 90 डिग्री माइनस 30 डिग्री क्या हो जाएगा साइन 60। अब अगर तुम ध्यान से ऑब्जर्व करो तो cos 30 और sin 60 इक्वल ही होते हैं। कैसे इक्वल होते हैं, cos 30 की वैल्यू होती है √3/2 और sin 60 की भी वैल्यू होती है √3/2। ठीक है, तो इस फॉर्मूले से हमने प्रूफ भी कर दिया वैल्यूज रख के। ठीक, अगली चीज देखो, हम अगर मेरे पास लेट सपोज tan 45 डिग्री दे रखा है, अब मुझे पता है कि tan 45 डिग्री क्या होता है, tan 45 डिग्री के एंगल जो एंगल है 45 डिग्री वो 0 से बड़ा है और 90 से छोटा है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं cot 90 डिग्री माइनस 45 डिग्री, cot 90 डिग्री माइनस 45 डिग्री, और 90 डिग्री माइनस 45 डिग्री क्या हो जाता है 45 डिग्री, तो ये बन जाएगा cot 45 डिग्री, और cot 45 होता है 1 और tan 45 भी होता है 1, तो ये तो बिल्कुल सही बात है। सिमिलरली देखो sec का एक एग्जांपल ले लेता हूं, लेट्स सपोज sec 30 डिग्री ले लिया। अब sec 30 डिग्री को क्या लिख सकता हूं cosec 90 डिग्री माइनस 30 डिग्री, cosec 90 डिग्री माइनस 30 डिग्री, तो sec 30 किसके इक्वल हो जाएगा cosec 60। बताओ sec 30 की वैल्यू कितनी होती है, sec 30 की वैल्यू होती है 2/√3 और cosec 60 की भी 2/√3, तो बिल्कुल अपन ने सही कैलकुलेट किया है। तो इस तरीके से मैंने तुम्हें लाइव एग्जांपल दे दिया। ये फॉर्मूले है, ये फॉर्मूले तुम्हें याद हो जाने चाहिए, बहुत ही इजी है। sin a को मैं लिख सकता हूं cos 90 डिग्री माइनस है, cos a को लिख सकता हूं sin 90 डिग्री माइनस है, tan a को लिख सकता हूं cot 90 डिग्री माइनस a, cot a को लिख सकता हूं tan 90 डिग्री माइनस a, sec a को लिख सकता हूं cosec 90 डिग्री माइनस a, और cosec a को लिख सकता हूं sec 90 डिग्री माइनस a। ठीक है, तो ये सभी फॉर्मूले तुम याद कर लोगे अच्छे से तो एकदम आनंद आ जाएगा, मजा आ जाएगा भाई साहब। ठीक, एक बार इसको नोट डाउन करो। और हाँ, इसी के साथ अपना इंट्रोडक्शन खत्म होता है। अब अपन चालू करेंगे एग्जांपल्स, तो अगली वीडियो में एग्जांपल्स देखना चालू कीजिए आप लोग। ठीक है, तब तक के लिए टाटा।